मेरा नाम नरेंद्र सिंह चंडोक है और मैं अम्बाला कैंट से हूँ और मेरी फर्म है चंडोक आर्मी स्टोर। हमारा मेन डिफेंस का काम होता है, आर्मी, एयरफोर्स और पुलिस का, एनसीसी और सिक्योरिटी का, उसमें हम डीलिंग करते हैं। ये दुकान हमारे फादर की थी जब इंडिया पाकिस्तान से वो आए थे। वो 67-65 ईयर हो गए इस शॉप को। जब मैंने बैठना शुरू किया, मैंने थोड़ा सा, जैसे हर कोई बच्चा अगर कोई अपनी नई चीज़ पर बैठता है तो उसकी अपनी सोच होती है। मेरी सोच अपनी अलग थी। फिर मैंने प्रोडक्ट चेंज किए, थोड़ी वैरायटी और बढ़ाई। वैरायटी बढ़ा के फिर मैंने उनको थोड़ा नया में लाया हूँ। पुरानी चीज़ें तो ठीक है, लेकिन कई बार कस्टमर पुरानी चीज़ें बहुत रेयर मांगते हैं। नई में वैरायटी बहुत आ गई थी, क्योंकि चेंजिंग तो होती है डिफेंस में कि कोई भी आइटम होती है हर 4-5 बार चेंज हो जाती है, तो हमें स्टॉक रखना जरूरी होता है। तो हमने वो चेंजिंग बहुत किया, काफ़ी स्टॉक हमने चेंज भी किया और काफ़ी स्टॉक हमने इकट्ठा भी किया। 67 से 2026 तक यही जगह है, यही दुकान है। जी 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 जी। ये भी अपने आप में बहुत बड़ी बात है। मुझे यानी कि 40 ईयर हो गया मुझे शॉप पर बैठे हुए। आपने जब अपने पिताजी से दुकान ली और अपने बड़े भाई से दुकान ली, तो आपने क्या चीज़ उनसे सीखी? क्या चीज़ थी जो उनके तौर तरीके थे काम करने के, है ना? फादर साहब कैसे करते थे, अगर आपको याद हो तो? बड़े भाई कैसे दुकान पे बैठते थे, कैसे खोलते थे, कैसे दिन रहता था? नहीं, सीखा तो देखो हमने फादर बड़े ब्रदर से बहुत कुछ सीखा है, क्योंकि हम तो अनाड़ी थे। कॉलेज टाइम स्कूल छोड़ के हम कॉलेज गए थे। कॉलेज से फिर हम शॉप पर बैठना शुरू किया, बड़े फादर के साथ, बड़े भाई साहब के साथ बैठे। कई चीज़ें हमें बहुत गाइडेंस मिली हमें कि कैसे बिजनेस को करना है, कैसे कस्टमर को अटेंड करना है, आप अपनी क्वालिटी को मेंटेनेंस कैसे करना है। आपने खाली पैसा कमाना नहीं होता, पैसा तो हर कोई कमा लेता है, लेकिन दुकान पे एक क्वालिटी रखनी, उसको मेंटेन करना कैसे होता है, वो हमने उनसे सीखा कि आपने अच्छी चीज़ रखनी है, कस्टमर को कोई गलत चीज़ नहीं देनी और रेट रीज़नेबल लेने हैं, तब भी आपकी दुकानदारी बनेगी। वही चीज़ हमने सीखी है और वही मैं अपना अभी तक लेकर चल रहा हूँ चीज़ को, उसी सोच को लेकर मैं चल रहा हूँ अभी तक। और मुझे इसका बहुत बड़ा बेनिफिट मिला है कि मेरी दुकान का नाम भी है और कस्टमर दुकान का नाम पूछते पूछते मेरे पास पहुँचते। मेन बेनिफिट ये है मुझे, और ये सब जो बड़े ब्रदर और फादर ने जो सिखाया, उन्हीं की राह पर मैं चल रहा हूँ। चंडोक आर्मी स्टोर नाम कैसे पड़ा, किसने रखा? दरअसल रखा तो मैंने ही है। रीज़न क्या है कि चंडोक हमारा सरनेम है। पहले हमारे फादर के नाम से होती थी, प्रीतम सिंह चंडोक के नाम से। तो जब मैंने शॉप पर बैठना शुरू किया, फिर मैंने सेल्डेक्स नंबर लिया। मैं 92 का प्रोप्राइटर हूँ। फिर उसके बाद फर्म मैंने ली और फिर मैंने चंडोक आर्मी स्टोर के नाम से, क्योंकि मेरा था कि मैं डिफेंस का ही काम करना है मैंने, तो इसलिए आर्मी स्टोर का मैंने साथ में लिया। तो सिर्फ आर्मी स्टोर क्यों, मतलब डिफेंस स्टोर क्यों नहीं किया? क्योंकि सामान तो आप मेरे ख्याल एयरफोर्स का भी बेचते। हाँ, सारी होते हैं, सारी होते। तो फिर इसका कुछ कारण था कि नहीं, आर्मी कोई कारण नहीं था, बस ऐसे एक दिमाग में एक नाम आया कि आर्मी स्टोर है, तो ठीक है आर्मी स्टोर रख देते हैं। आर्मी स्टोर में कि सारी डिफेंस की आइटमें होगी, आर्मी की होगी, एयरफोर्स की होगी, पुलिस की होगी, एनसीसी की होगी, सारी आइटमें होगी, उसमें सब कुछ आ जाता है। डिफेंस का इस चीज़ का सोचा भी नहीं हमने। आई थिंक ये बहुत बड़ी बात है कि देखो सामान सब बेचते हैं हम। अक्सर लोग रोज़ जब बाज़ार में निकलते हैं तो हम लोग अनजान दुकान से सामान लेते हैं, हमें नहीं पता उस दुकान में हम शायद पहले कभी गए नहीं, बाद में भी कभी नहीं जाएंगे। पर ये अपने आप में होना कि हम लोग घर से निकले और एक दुकान का हमें नाम पता है कि हम जाएंगे तो चंडोक जी के पास जाएंगे, वहाँ वो सामान मिल जाएगा जो हमें चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। और ये नाम बनाने में बहुत वक्त लगता है। बिल्कुल सही बात है। ये पैसा कमाना, मैं देखो मेरे फादर ने एक चीज़ मुझे समझाई थी, पैसा कमाना कोई मुश्किल नहीं है, पैसा जैसे मर्जी कमा लो, लेकिन नाम आप पैसे से नहीं कमा सकते। नाम कमाने के लिए आपको प्रॉपर सेटिंग चाहिए, दुकानदारी चाहिए, कस्टमर से वे ऑफ टॉकिंग चाहिए। आप कैसे बातचीत करोगे, कैसे उनको सेटिस्फाइड करोगे कि हमने उनको अच्छा माल दिया है और रेट हमने उनसे रिजनेबल लिया, आप तभी दुकानदारी बना पाओगे, वरना आप दुकानदारी नहीं बना पाओगे। जब ये दुकान नई नई थी, जाहिर सी बात है ये सब लोग यहाँ पे नहीं होंगे। अगर आप उतने पुराने हो तो ये पूरा मार्केट खाली रहा होगा आपके सामने। खाली तो वो तस्वीर कैसी थी? देखो, जब मैंने बैठना शुरू किया था तो ज़्यादा दुकानें नहीं थी, गिनती की हम 50 दुकानें लेकर चले जब थी, लेकिन उस टाइम बड़े बुजुर्ग सारे बैठते थे, बहुत प्यार था।
शाम को सारे इकट्ठे यहाँ पर होते थे। फादर को उर्दू के अखबार पढ़ते थे तो सारे यहाँ पर इकट्ठे होते थे। अब वो माहौल अब वो नहीं रहा। तो रीज़न क्या है कि हर एक के बच्चे हो गए, दुकानें आगे बढ़ गई, अगर अलग अलग सारे फैल के कोई बाहर चला गया। लेकिन अब वो मेल जोल नहीं है कि जैसे हम शाम को बैठते थे, इकट्ठे होते थे, कोई हर कोई अपने में बिजी हो गया। लेकिन उस टाइम का माहौल बहुत बढ़िया था। अच्छा, क्या लोग बदल जाते हैं या फिर लोग आजकल जाहिर करना छोड़ देते हैं या बिजी हो गए इस वजह से? जैसे ये बड़ी सुनने में आती है अंकल जी कि पहले के लोग बड़े मेल मिलाप से रहते थे, है ना, एक दूसरे से बात करते थे, एक दूसरे के साथ खड़े होते थे। आज क्या लोग ही बदल गए हैं, इंसान ही बदल गया है? ये क्या कारण लगता है आपको कि ऐसा हो रहा है? नहीं, इंसान नहीं बदला। मैं इस चीज़ को नहीं लेकर चलूँगा कि सारे इंसान नहीं बदले। चक्कर क्या है कि लोग बिजी हो गए हैं। लोग बिजी हो गए हैं, काम बढ़ गया है, उन्होंने अपने अपने जो ज़रिया है बढ़ा लिए हैं, इसमें उनके पास टाइम नहीं है। पहले आप देखोगे, पहले हम घर पे होते थे, मुझे याद है कि एक फ़ोन होता था हमारे घर पे और 8 बंदे सुनने वाले होते थे। और आज की डेट में 8 बंदे हैं तो हर एक के पास 2-2 फ़ोन, और वो भी अपने अपने इंडिविजुअल रूम में हैं। आप समझ रहे हो कि पहले हम क्या होता था, हमें याद है कि जब हमारे मदर खाना बनाते तो हम किचन में बैठ जाते थे, सर्दी में अंगीठी जला लेते थे और सारे एक चटाई बिछाकर सारे बैठ जाते थे। आजकल वो माहौल नहीं है। अगर मेरा बच्चा दूसरे रूम में है तो उसको रोटी वहीं पर चाहिए, अगर मैं दूसरे रूम में हूँ तो मुझे अलग चाहिए। यानी कि मैं अलग टीवी लेकर बैठा हूँ, वो अलग टीवी लेकर बैठे हैं। यानी कि इस तरह का आजकल ना मेन चक्कर क्या हो गया कि सबकी सोशल अलग अलग हो गई। पर इंसान नहीं बदले आपके? ना ना ना, इंसान नहीं बदलेगा, इंसान नहीं बदला। मेरी सोच में तो इंसान नहीं बदला। अभी भी लोगों में प्यार है? बिल्कुल है, बिल्कुल भी है। जैसे जितने लोगों से मैंने बात करी है तो अक्सर इस बात पे बड़ा लोग जोर देते हैं कि आजकल के बच्चे है ना, माँ बाप की सुनते नहीं है, या फिर उनको अगर उनकी भलाई की बात भी कह दो तो वो उसको नकार देते हैं कि आपको तो नहीं पता। वो राजी चक्कर पता क्या है, वो रीज़न क्या है कि माहौल बढ़ रहा है। हम सारे पहले इकट्ठे रहते थे, ठीक है। आज क्या है कि हर कोई इंडिविजुअल रहना चाहता है। उसका रीज़न ये है कि हम यहीं पर पढ़े हैं, हम 6 भाई बहन हैं, हम इकट्ठे होते थे, एक घर में होते थे। और आज के मतलब बच्चे तो पढ़ते हैं लेकिन पढ़ते अम्बाला से बाहर हैं, उनकी सोच थोड़ी सी अलग हो जाती है। आप जब एक फैमिली के साथ रहोगे ना तो आपकी सोच सेम रहेगी, आप में प्यार बढ़ेगा। बाहर जाते हैं, ये नहीं कि प्यार नहीं बढ़ता, लेकिन थोड़ा सा उनको होता है कि हम थोड़ा सेपरेट, हमें चीज़ चाहिए। आज की डेट में वो सेपरेट मांगते हैं। तो ये चीज़ अच्छी है या बुरी हो गई है? देखो, बुरी तो मैं नहीं कह सकता। रीज़न क्या है कि हर कोई आजकल अपने सोशल सर्कल में फंसा हुआ है और हर को इंडिविजुअल चाहिए। तो मैं इसको ये नहीं कह सकता कि ये चीज़ बुरी है, क्योंकि माहौल ही ऐसा चल रहा है। क्योंकि आजकल अगर आप इस चीज़ को अगर आप पकड़ के रखोगे ना तो पेरेंट्स और बच्चों में बहुत ज़्यादा गैप हो जाएगा, जो हम ये गैप नहीं चाहते। कई बार हमें भी चुप करना पड़ता है। कई बार हमें एक चीज़ देखो, कई बार हमें भी ये चीज़ देखती है, हम समझते हैं कि ये चीज़ ठीक नहीं है, लेकिन कई बार हमें चुप रखना पड़ता है, क्योंकि हमने सबको इकट्ठा करके रखना है। अगर बहसबाजी हो जाएगी तो सब घर बिखर जाएगा, उसका क्या फ़ायदा है। ये बहुत बड़ी चीज़ है। मैं भी अपने डैडी में बहुत बार देखता हूँ कि जैसे आप लोग हैं जो पहले के बुज़ुर्ग हैं, मतलब मेरे ताए चाचे जैसे मैं उनको देखता हूँ तो बड़े शेर जैसे लोग हैं, है ना। और वही शेर जैसे लोग जिनको आते जाते लोग सलाम करते हैं, इज्जत करते हैं, बाज़ारों में लोग, है ना, आते हैं, पैर छूते हैं, पूरी इज्जत सम्मान है बाहर उनका। पर घर में वो अपने छोटे छोटे बच्चों के सामने चुप हो जाते हैं। चुप हो जाते हैं। और जबकि उन्हें पता है कि उनका बच्चा नादानी कर रहा है, गलती कर रहा बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपसे बोल रहा हूँ ना, कई चीज़ों को हमें चुप रहना पड़ता है, क्योंकि बहस की कोई लिमिट नहीं है। है। जितनी मर्जी बढ़ा लो, जितनी मर्जी बढ़ा लो, और जितनी अगर आप बहस करोगे उतनी आपके अंदर दूरियां बढ़ जाएंगी। तो हमने दूरियां तो बढ़ानी नहीं, हमने क्लोज करनी है। इसलिए कई बार हमें चुप रहना पड़ा। तो चुप रहना एक बहुत बड़ा गुण है। बड़ों का एक है ना मुहावरा, एक चुप 100 सुख, वो हमारे पास है। एक चुप 100 सुख।
इसमें कौन से ऐसे दिन है जो आपको बड़े साफ साफ याद आए कि यार एक दिन ना वो सामान आया था या उस तरीके का ग्राहक आया था? कुछ ऐसा है जो आपको अपनी दुकान में, वो गिनती के दिन होते हैं ना, वो यार दिन बड़ा खास था? नहीं, आए तो बहुत दिन है, लेकिन वो इतनी मेमोरी इतनी नहीं है, क्योंकि आइटम में दरअसल रीज़न क्या है कि हमारा पर्टिकुलर एक दो आइटम में तो है नहीं, हमारे पास आइटमों की कोई कमी नहीं है। हम अगर काउंटिंग करूँ तो मेरे पास 2,500-3,000 आइटमें हैं। तो मैं इस चीज़ को नहीं लेकर चलूँगा कि, लेकिन आइटमें आई हैं हमारे पास बहुत, और क्वांटिटी में आई हैं। कोई ये भी नहीं कि 2-4 आई हैं, 50, 500, 600, 1000 पीस भी हमने उठाए हुए हैं। और वो ऐसी चीज़ थी जो आगे शायद हमें दोबारा ना मिल पाए, एंटीक पीस। जैसे कि एक बार मेरे पास एक आई थी टूल किट। वो टूल किट थी, वो अंग्रेज़ों के टाइम की बनी हुई थी, टोटली ब्रास और लेदर की थी, जो आज की डेट में नहीं बन सकती। और वो मैंने खुद फर्स्ट टाइम देखी थी। वो 250-300 पीस मेरे पास आए थे, और एक चंडीगढ़ के एक कस्टमर आते हैं मेरे पास, वो सारी की सारी वो ले गए, 250-300 सारी वो ले गए। और उनका फिर दोबारा फिर कॉल आया कि और आई है। मैं कहा ये तो आइटम ऐसी है कि जो लक है मिल गया तो मिल गया, नहीं मिली तो नहीं। कई आइटमें होती हैं हमारे पास, कई लक होता है कि मिल जाती हैं, कई आइटमें हमें ढूंढनी पड़ती है, लेकिन उनकी क्वांटिटी नहीं मिल पाती हमें। आगे कस्टमर होता है लेने, लेकिन हमें क्वांटिटी नहीं मिल पाती। लेकिन हमें तो बेनिफिट उसका है ना जिसकी क्वांटिटी हो। बहुत आइटमें होती हैं ऐसी, आती रहती हैं जाती रहती हैं। तो ये जो एंटीक आइटम है, ये तो खैर वही आई थिंक अंग्रेजों के टाइम की चीज़ें हैं, पुरानी ओल्ड है जी, जो 60-70 ईयर पुरानी है। जो आजकल बनती हैं वो तो नहीं, आजकल बनती ही नहीं है, उस क्वालिटी पे नहीं बनता कुछ। अब आप कोई भी आप बैग देख लोगे, आपको किसी में ब्रास की आइटम नहीं मिलेगी। आजकल जो सब कुछ चल रहा है प्लास्टिक चल रहा है, लोहा भी नहीं लगा रहे हो। लेकिन पहले जो आता था ब्रास का, रीज़न क्या था? क्योंकि ये अंग्रेजों के टाइम का पैटर्न ये है कि इसमें जंग नहीं लगता था, कपड़ा ख़राब नहीं होता। लोहे पे जंग लग जाता है, प्लास्टिक टूट जाता है। वो उनकी सोच ऐसी थी कि कोई पक्की सोच थी कि वो चीज़ जो ख़राब ना हो, जिसकी लॉन्ग लाइफ हो आइटम, उनकी इस तरह से सोच थी। और वो आइटम अभी तक चल रही है, हल्की चीज़ें आने लगी। हल्की चीज़ें आ गई हैं। पता नहीं बनाने वालों की भी थोड़ी सी, नहीं, बनाने वालों की नहीं है, रीज़न पता क्या है? जो पहले जो आइटम आती थी वो रेट बहुत कम होते थे। आजकल वो कस्टमर वो रेट नहीं खरीद पाते। वो हम तो परचेज कर लेंगे, लेकिन कस्टमर नहीं खरीदते। एक आइटम अगर मैं ब्रास की आइटम लूँ आज से 30-40 साल पहले, उस टाइम जो पीस मुझे मिलता था 50 रुपये का, आज की डेट में 5,000 का पीस, लेकिन कस्टमर आके नहीं लेगा। फ़र्क पड़ गया ना। इंडिया में हर एक आइटम अलग अलग जगह से बनती है। जो ब्रास की आइटम है ये मुरादाबाद की है। हम घूमे तो नहीं, लेकिन हम नॉलेज हर एक चीज़ की रखते हैं। कई ऐसी आइटमें हैं जो मुरादाबाद बनती हैं, कई आइटमें ऐसी हैं जो दिल्ली बनती हैं, कई आइटमें ऐसी हैं जो पंजाब बनती हैं। हर जगह एक आइटम नहीं होती। आइटम की जितनी क्वांटिटी होगी वो अलग अलग डिवाइड हो जाती है। वो हर एक शहर में वो चीज़ नहीं पहुंच सकती। अब मेन अम्बाला जो है साइंस मार्केट के नाम से मशहूर है, क्योंकि मेन सारा साइंस का काम है। लेकिन ये आर्मी की शॉप या आर्मी की मार्केट सबसे पुरानी है, क्योंकि ये अंग्रेज़ों ने बसाया था अम्बाला। कैंट अंग्रेज़ों ने बचाया था, क्योंकि विंटर में वो अम्बाला होते थे और समर में शिमला होते थे। चंडीगढ़ बाद में बना था। इमारतें भी देख लो आप, अंग्रेजों की बनाई हुई ऐसी हैं कि वो 100-100 साल तक खड़ी हैं। हम लोग अब भी देखते हैं, ये सामने खिड़कियाँ हैं इन टूटी बिल्डिंगों की, वो इतनी शानदार है ना? इनकी सारी कारीगरी देखिए तो भी, और ये भी बहुत पुरानी है। मेरे ऊपर की बिल्डिंग बहुत पुरानी है, लेकिन ऊपर बोर्ड लगा इसलिए नज़र नहीं आ रही। अगर आप पीछे देखोगे सारी लकड़ी का काम हुआ पड़ा। तो इस चीज़ के ऊपर आप मुझे आपके विचार जानने हैं कि जो पहले के लोग कारीगरी करते थे वो ऐसी क्यों करते होंगे, और ये सही था या फिर आजकल ज़्यादा बेहतर तरीके से काम हो रहा है? नहीं, पता क्या जी, जो पहले कारीगर थे ना उनके पास टाइम होता था। जो पहले जो अगर आप कोई भी पुरानी बिल्डिंग, सिर्फ अम्बाला की नहीं बात कर रहा, आप दिल्ली चले जाओ, पुरानी दिल्ली चले जाओ, आगरा चले जाओ, मेरठ चले जाओ, पुराने मेरठ चले जाओ, आपको सारी लकड़ी का कारीगर मिलेंगे सारे। आजकल क्या है, ट्रेंड हो गया है शो दिखाने का, ऊंची ऊंची बिल्डिंग है। अगर आपका मकान अगर 4 फीट है तो मैं 6 फीट और आगे बढ़ा दूंगा।
उन्होंने वहाँ पर पत्थर लगाया तो मैं ग्रेनेड लगाऊंगा, मैं ग्रेनेड लगाया मैं टाइलें लगाऊंगा, मैं ये फैंसी लाइटें लगाऊंगा। आजकल पैसे का सारा गेम हो गया, जिसके पास पैसा है वो वैरायटी बढ़ा लेता है। पर टाइल लगाने से वो बात आ रही है जो पहले लकड़ियों से आ रही थी? वो कहाँ आती है? वो आजकल वो कारीगर भी नहीं है ना बनाने वाले, जो पहले कारीगर थे। क्योंकि मुझे याद है कि हमारा जो घर था 70 में बना था, 1970 में। उस टाइम चिप्स डलते थे, तो हमारे घर वाइट सीमेंट के चिप्स डले थे। उस टाइम वाइट सीमेंट भी नहीं कोई लगाता था, और वो हाथ से सारी रगड़ाई होती थी। मशीनें तो अब आई हैं, ज़मीन पे पत्थर से रगड़ाई होती थी, फिर बाद में मशीनें आई। अब तो चिप्स का भी काम ख़त्म हो गया, अब तो टाइलें लग रही हैं, सबसे सेफ हो गया। नीचे बिछाओ, टाइलें लगा दो 150, और जब आप देखो मेरे चिप्स ही डला हुआ नीचे, देखिए आप। रीज़न क्या है? ये लॉन्ग लाइफ वाली चीज़ है। आप कोई भी काम करो, कोई चीज़ गिर भी जाए टूटता नहीं है। टाइल आपकी एक ब्रेक होगी, शायद आपको उस कलर की दोबारा नहीं मिले, क्योंकि आपको एक्स्ट्रा लेकर इकट्ठी करके तो रखोगे नहीं। अब ये नहीं पता कि 6 महीने, साल, 2 साल, 4 साल में कोई टाइल टूट जाती है, दोबारा तो वो मिलेगी नहीं। यानी कि आजकल पैसे का सारा गेम है, शो है, क्वालिटी नहीं। जिंदगी नहीं है चीज़ों की। हाँ, बिल्कुल 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 बिल्कुल, उनकी चीज़ों की लाइफ नहीं है। तो ना हमारे वो कारीगर वैसे रह गए हैं, कारीगर भी नहीं रहे, बिल्कुल ठीक बात है। कारीगर। और आपके कहने से कि वक्त भी नहीं है उतना हमारे पास, शायद इन इमारतों को बनने में वक्त भी ज़्यादा लगा बिल्कुल होगा, बिल्कुल है बिल्कुल। ना? पहले तसल्ली से होता था काम, आज नहीं है। तो पहले क्या था, लोगों पर टाइम होता था, आज टाइम नहीं है। अगर उस टाइम हम दिल्ली भी जाते थे तो उस टाइम हमें व्हीकल, कोई बस से नहीं मिलती थी ज़्यादा। आजकल तो आप 2 घंटे में अम्बाला से दिल्ली पहुंच जाओ आप। सुबह जाके शाम को वापस आ रहा था। बिल्कुल। ऐसा वहाँ से क्या, बॉम्बे से जाके आप शाम को वापस आ सकते हो, दिल्ली तो कुछ भी नहीं है। सुबह की फ्लाइट लो, शाम की फ्लाइट वापस, क्योंकि मैं कर चुका हूँ एक बार। कोई इमरजेंसी होती है, जाना पड़ता है, सुबह की फ्लाइट से गए, शाम की फ्लाइट को वापस, एक बार होता है। अच्छा, एक ऐसा टर्निंग पॉइंट आपकी इसका दुकान का कि जिस दिन दुकान ने करवट ली, या फिर ऐसा भी कोई दिन आप मेंशन कर सकते हो जिस दिन थोड़ा सा बड़ा घाटा हो गया है, कुछ ऐसा हो गया है ना, बुरा दिन कह लेते हैं साफ लफ्ज़ों में? हो जाता है कई बार कि, लेकिन ये चीज़ को हम लेते नहीं हैं, सोचते नहीं हैं। दिया उसने या लिया भी उसने, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हम इसको दिल में लेते भी नहीं हैं, दिल से लगाते भी नहीं हैं, क्योंकि देने वाला वो है, ऊपर वाला है, लेने वाला वही है। जब वो देता है तो खुश होते हैं, तो लेता तो उदास क्यों हो जाते हैं? कोई बात नहीं, आज नहीं आया, कल कस्टमर आ जाएगा। अगर हमारे उदास होने से कस्टमर आता तो हम सारे ही उदास ही रहे। ठीक है ना? ठीक जी, ये मोटिवेशन तो चाहिए राजे हमें। आप अपने मन को तसल्ली दो ना, जो दिया हम उसमें खुश हैं, ज़्यादा की जरूरत नहीं है। हमारा इतने में काम चल रहा है, हमें किस लिए ज़्यादा चाहिए? कभी कम, कभी ज़्यादा, हर एक चीज़ पूरी मुकम्मल नहीं कभी मिलती। हर एक का दिन होता है, कई बार मॉर्निंग में कस्टमर आते हैं, कई बार हम ऐसा भी होता है कि शाम तक हम बोनी भी नहीं कर पाते, कई बार ऐसा होता है। कोई बात नहीं, आज भी हो जाता है। हाँ हाँ हाँ, हो जाते हैं, कई बार हो जाते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हम शॉप 9 बजे आते हैं शॉप पर, लेकिन कस्टमर 2-3 बजे तक नहीं कई बार आता, लेकिन थोड़ा मन को तो होता है, लेकिन कोई बात नहीं, ठीक है। कभी शॉप खोलते हैं तो पहले कस्टमर खड़े होते हैं, तो फिर ऐसा भी हो जाता है। शटर खोलने से पहले फ़ोन कर बिल कई होते हैं, पहले फ़ोन उल्टा फ़ोन कर कॉल कर देते हैं, जी हम आप आ जाओ, हम दुकान पे खड़े हैं। कई बार होता है, सारे दिन एक जैसे नहीं होते। तो फिर भी ऐसा कोई अगर दिन याद आता है कि उस दिन, मतलब अभी चलो आप उम्र आपने देख ली, आप एक विजडम आ गई, आप में समझदारी आ गई, पर जब थोड़े छोटे थे उम्र में, जब इतना समझ नहीं थी, तब वो दुख बड़ा लगा था? ऐसा हाँ कोई दिन बिल्कुल था? बिल्कुल, क्योंकि उस टाइम नए बैठे थे। तो ऐसा कोई दिन जरूर नहीं, बताइए, ऐसा कोई याद नहीं। कोई खुशी का दिन, हम तो सारे दिन खुश रहते हैं। किसी दिन कोई बड़ा ऑर्डर लगा हो, किसी दिन कोई नहीं, हमने कभी ऐसा नहीं लिया, ठीक है कोई बात नहीं।
मैं कभी ऐसी कोई चीज़ ना अपने से कभी नहीं की मैंने चीज़। सब दिन एक बराबर है, सब दिन एक बराबर है। तो खुशी गम सब बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। गिनती नहीं करी आपने किसी भी दिन की? नहीं गिनती करके क्या करेंगे? एक गिनती करके क्या करेंगे? कुछ फायदा नहीं है ना। अपने मन को तसल्ली दो, ठीक है। आप अपने मन को तसल्ली रखो ना कि हम ठीक, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो आज, क्या फ़र्क पड़ता है? सारे दिन एक जैसे नहीं होते, कभी अप होता है, कभी डाउन होता है। जब अप होता है तब खुश रहते हैं, डाउन होता है हम क्यों लूज़ हो जाते हैं? कोई बात नहीं, चलती रहती है ये लाइफ इसी को तो बोलते हैं। आप स्ट्रगल नहीं करोगे तो आप लाइफ कैसे जियोगे? जो ज़िंदगी है, जो हम जीते हैं, जो भी यहाँ हो रहे हैं, चमत्कार हो रहे हैं, बारिश, पानी, लोग, लड़ाई, झगड़ा, प्यार, मोहब्बत, ये जो पूरी एक ज़िंदगी है, उसको कैसे देखते हैं? जैसे अगर मैं बोल के बताऊँ कि मेरे लिए ज़िंदगी, जैसे कई लोग बोलते हैं ना मेला है ना? मेला है कि देखते चलो, करते चलो, फिर दुख का नाम ही ज़िंदगी है। हर एक आदमी की एक परिभाषा है। तो आपके हिसाब से ज़िंदगी क्या परिभाषा है? ज़िंदगी की परिभाषा तो यही है कि अपनी लाइफ को सेफ रखो और अपने काम में लगे रहो। प्रभु का नाम लो, अपने काम में लगे रहो। किसी चीज़ की तरफ दिल मत लगा के रखो कि ये चीज़ है। अपने मन को शांत रखो, यही जिंदगी। किसी चीज़ के पीछे मत भागो, दौड़ो मत किसी चीज़ के पीछे। क्योंकि अगर आपका मन शांत रहेगा तो सब कुछ आपको मिलेगा। जब आपका मन शांत होगा ना तो जो आपके पास आई हुई चीज़ है ना वो भी चली जाएगी। बड़ा फर्क पड़ता है इस चीज़ से। अपना जितने मन को टिका कर रखोगे, प्रभु में प्रेयर करोगे, उतने बढ़िया रहोगे। कभी अंकल जी आपने ये सोचा कि ये काम बदल लूँ, कुछ और कर लूँ? हाँ, बदलने का तो नहीं है कि ये थोड़ा सा खलारे को कम करके ना पर्टिकुलर आइटमें जो हैं उनको करो। क्योंकि अकेले होने से वो काम नहीं हो पाता। और दुकान के लिए कोई आपका वो है सपना, विजन कि इसको मैं ऐसे कर लूँ, कुछ बदल लूँ, कुछ बढ़ा लूँ, कुछ हो कर? विज़न तो बहुत है लेकिन हो नहीं पा रहा। विज़न तो बहुत है कि इसको प्रॉपर सेटिंग करके शोरूम टाइप बनाऊं, लेकिन हो नहीं पा रहा क्योंकि आइटमें बहुत है। मैं ना आइटमें निकाल नहीं सकता। मैं कोई पता नहीं कस्टमर कौन सा आइटम क्या लेने आ जाए। कई ऐसी आइटम है जो डेड पड़ी, लेकिन कभी ऐसा कस्टमर आ जाता है जो हमारे आइटम लेने आ जाता है, हमारे से ले जाओ, हमारा डेड आइटम हमारे लिए यूज़फुल हो जाती है। कई बार ऐसे होता है, लेकिन इसको हम कम नहीं कर पाते। कोशिश बहुत करते हैं करने की, इसको कम करें, लेकिन उल्टा और बढ़ जाती है क्योंकि वैरायटी और बढ़ जाती है। दुकानदार में कभी देखो, दुकानदारी दो चीज़ों से चलती है, एक आपकी सेटिंग से और दूसरी आपकी वैरायटी से। अगर आपकी सेटिंग नहीं है आप दुकानदारी नहीं कर पाओगे, आपका वैरायटी नहीं है आप कस्टमर को क्या दे पाओगे। ये दो चीज़ें हैं दुकानदारी में सबसे मेन मेरे हिसाब से। जो दर्शक जितने भी लोग आपको सुनेंगे, है ना, बच्चे हों, बूढ़े हों, कोई ऐसे भी लोग हो सकते हैं जो काम करना चाहेंगे, आप एक बिज़नेस कर रहे हो पिछले 60-70 साल से, तो उन लोगों को भी कि काम कैसे होता है और ज़िंदगी कैसे जी जाती है। तो दो चीज़ें आप हमारे जाते जाते उन बच्चों को बता सकें कि अगर काम करना है तो ऐसे होगा और ज़िंदगी में ऐसे ऐसे जियो बढ़िया तरीके से, क्या वो? देखो, अगर आपने काम करना है तो दिल से काम करो, आइटम अच्छी रखो, रीजनेबल रखो, वैरायटी रखो, कस्टमर आएंगे। अगर आप आइटम अच्छी नहीं रखोगे, कस्टमर वन टाइम आएगा, दोबारा वो आपके पास नहीं आएगा। क्योंकि मैंने पहले बोला है कि पैसा कमाना कोई मुश्किल नहीं है, पैसा हर कोई कमा लेता है, लेकिन दुकानदारी बनानी वो बड़ी मुश्किल है, वो उसको टाइम लगता है बनाने में। और ज़िंदगी तो दिल खोल के जीनी चाहिए। ज़िंदगी को कभी कंजूसी से मत जियो, क्योंकि कोई पता नहीं ज़िंदगी का। उदास रहने से कुछ नहीं होता, जितने खुश रहोगे उतनी आपकी लाइफ और बढ़िया होगी। जितना उदास रहोगे आपसे दूसरे लोग भी आपसे नेगलेक्ट होते रहेंगे, आपसे कटेंगे। अगर आप जितना खुश होगे आपसे लोग मिलेंगे, और जितना मेल जोल बढ़ाओगे उतना आपको बेनिफिट।
नमस्कार अंकल जी।